चलिए आइए बेटा AITS 06 AITS 6 का बेटा हम बायोलॉजी में वीडियो सॉल्यूशंस करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, द ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू। ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम किन में डिवाइड होता है? तो आपको पता होगा बेटा कि नर्वस सिस्टम डिवाइड होता है बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, क्या? ब्रेन एंड स्पाइनल, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पीनस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बेटा पार्ट होते हैं, क्या? सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक ANS नर्वस सिस्टम। अब इसके बेटा दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, तो बस आपको ये देखना था कि ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम किस में डिवाइड होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा बेटा? आंसर जाएगा आपका फोर्थ, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम डिवाइड इनटू सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो क्या जाएगा बेटा? आंसर जाएगा फर्स्ट, क्या जाएगा? आंसर फोर जाएगा। ओके, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम इज डिवाइड इनटू सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statement is correct respect to niche granules? These are granular bodies found on the dendrites of neuron on the नहीं, गलत हो गया बेटा। ठीक है, these are clusters of ribosome found in the dendrites of neurons. These are the cluster of ribosome found in the cytoplasm of the cell body. ठीक है, ये आंसर थर्ड लग रहा है मेरे को। These are the clusters of ribosome found in the dendrites, नहीं बेटा, उसके अलावा कहाँ कहाँ साइटोप्लाज्म में होते हैं। These are granular bodies found in the axon region of neuron, नहीं, गलत है। तो आंसर क्या जाएगा बेटा? थर्ड। 192 का आंसर जाएगा थर्ड, 192 का आंसर क्या जाएगा? थर्ड जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैच पेयर इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा गलत है? यूनिपोलर न्यूरॉन कहाँ पाया जाता है? ये आपका पाया जाता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। बाइपोलर पाया जाता है आपके रेटिना ऑफ आई में। और बेटा जो मल्टीपोलर होता है पाया जाता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। तो चलिए देखते हैं। यूनिपोलर एम्ब्रियोनिक स्टेट में यूजुअली फाउंड। ठीक है, माइलेटेड नर्व फाइबर इन्वेलप्ड विद सॉन सेल। ठीक है, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स फाउंड इन द रेटिना, नहीं, ये बाइपोलर की बात होती है बेटा। डेंड्राइट्स प्रोजेक्शंस ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडीज, तो बेटा यही आपका गलत हो गया। मल्टीपोलर न्यूरॉन कहाँ पाए जाते हैं बेटा? सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। रेटिना ऑफ आई में पाया जाता है बाइपोलर न्यूरॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू नोड ऑफ रेनबियर? नोड ऑफ रेनबियर क्या होता है बेटा? नोड ऑफ रेनबियर वो होता है जहां पर क्या होते हैं, जहां पर क्या होता है, गैपिंग होती है। जो आपके एक्सॉन होते हैं, माइलिन शीथ जहां पर बेटा एब्सेंट होते हैं, वहां वो क्या होता है, उस नोड को बोलते हैं नोड ऑफ रेनबियर। दीस आर द गैप्स इन द माइलिन शीथ ऑन द एक्सॉन ऑफ न्यूरॉन। पहला ही सही लग रहा है। दीस आर द ब्रिक्स ऑन द माइलिन शीथ, गलत। दीस आर द ब्रिक्स, गलत। दीस आर द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द न्यूरॉन्स ऑन द, नहीं बेटा पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। क्या होते हैं बेटा? ये गैप होते हैं, माइलिन शीथ जहां पर एब्सेंट होती है उसे बोलते हैं नोड ऑफ रेनबियर। क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रेनबियर। एनसीईआरटी में डायग्राम भी बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, आपसे पूछें कि गिवन बिलो आर फ्यू स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट रेस्टिंग स्टेट? पहले बेटा, न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स। देखो ध्यान देना, क्या कह रहे हैं? रेस्टिंग स्टेट में, रेस्टिंग स्टेट में न्यूरॉन इंपल्स को कंडक्ट नहीं करता है। ठीक है, न्यूरॉन्स इज नॉट कंडक्टिंग एनी इंपल्स। ठीक है रहे। अगला, एक्सोनल मेम्ब्रेन इज पॉजिटिव आउटसाइड एंड नेगेटिव इनसाइड। ठीक है बेटा, बाहर साइड क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और अंदर साइड क्या होता है बेटा? नेगेटिव होता है। बाहर साइड क्या होता है? पॉजिटिव होता है। The nerve fiber is stimulated and conduct mechanical and electrical impulse, गलत। अगला,
एक्सोनल मेम्ब्रेन इज नेगेटिव आउटसाइड एंड पॉजिटिव इनसाइड। देखो कब की बात करें, ध्यान देना बेटा, रेस्टिंग फेज की बात करें, रेस्टिंग स्टेट की बात करें तो ये गलत होगा। तो आपसे क्या पूछा गया है, करेक्ट है ना, करेक्ट पूछा गया है, तो करेक्ट क्या होगा, 1 और 2 इज करेक्ट, मतलब पहला और दूसरा ही करेक्ट है। तो ऑप्शन क्या जाएगा बेटा, ऑप्शन जाएगा आपका फोर्थ, चौथा ऑप्शन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 196 given below are two statement, okay, chemical involved in the transmission of impulses at chemical synapses are called neurotransmitter। बिल्कुल सही, आपने देखा होगा उसका नाम क्या होता है, एसिटिल कोलिन। क्या नाम होता है बेटा, उस केमिकल का एसिटिल कोलिन नाम होता है। इलेक्ट्रिकल साइनेप्सेस आर रेयर इन द नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन। बिल्कुल ठीक करें, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि केमिकल वाले बेटा ज्यादा होते हैं, लेकिन रेयर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल वाले रेयर होते हैं। ठीक है, तो पहला और दूसरा दोनों सही है, आंसर जाएगा फर्स्ट। बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मैच पेयर इज इनकरेक्ट। इनमें से बेटा क्या है जो इनकरेक्ट है, कह रहे हैं कि अफरेंट नर्व फाइबर ट्रांसमिट इंपल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू पेरिफेरल टिश्यू। नहीं, ये गलत हो गया, ये इफरेंट नहीं, अगर यहां पर अफरेंट की जगह इफरेंट होता तब ये सही होता। दैट्स वाई बेटा यही गलत हो गया। सोमैटिक नर्वस सिस्टम रिले impulses from the sinus to skeleton, सही करें। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रिले impulses from the sinus to smooth muscle, सही करें। सेंट्रल नर्वस सिस्टम साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल्स, क्या कर रहे हैं बेटा, हाँ, तो आपका पहला वाला ही गलत हो गया। ठीक है, ये बात करते हैं इफरेंट का, ट्रांसमिट इंपल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू पेरिफेरल, ये क्या है बेटा, इफरेंट का काम है, तो आंसर का जाएगा फर्स्ट। आगे 98 देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेनिंजेस फ्रॉम द इनसाइड टू आउटसाइड। ठीक है, अंदर से बाहर जो ब्रेन कवरिंग होती है उसे बोलते हैं मेनिंजेस। क्या बोलते हैं, मेनिंजेस। ठीक है, तो सबसे अंदर क्या होता है बेटा, पाया मैटर, फिर अरेक्नॉइड, और सबसे बाहर क्या होता है, ड्यूरा मैटर। तो यहां पर लिख दो ऐसे DAP, टैप करके याद कर सकते हो बेटा, ये सबसे अंदर होता है और ये आउटर होता है। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है, इनर इनसाइड टू आउटसाइड, अंदर से बाहर। तो सबसे अंदर पायामीटर, फिर अरेक्नॉइड और फिर ड्यूरामीटर। आंसर क्या जाएगा 4। 98 का क्या जाएगा, 4 इज योर करेक्ट आंसर बेटा, फोर्थ क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is responsible for grayish appearance of cerebral cortex? Cerebral cortex को ऐसा क्या है क्या जो ग्रे कलर देख, क्या हुआ, ऐसा क्या है जो कि ग्रे कलर देता है। द न्यूरॉन्स आर एब्सेंट इन द ग्रे मैटर, गलत। द डेंड्राइट्स आर कंसंट्रेटेड इन द ग्रे मैटर, गलत। द न्यूरॉन ऑफ सेल बॉडीज आर कंसंट्रेटेड इन ग्रे मैटर, ये ठीक लग रहा है बेटा। जहां पर न्यूरॉन सेल बॉडीज ज्यादा होते, जहां होते हैं सेल बॉडीज, जहां पर सेल बॉडीज ज्यादा होते हैं वो ग्रे इन अपीयरेंस होते हैं। द नर्व फाइबर आर कंसंट्रेटेड इन द ग्रे मैटर। तो बेटा आंसर क्या जाएगा, थर्ड। 99 का क्या जाएगा, थर्ड। 99 का थर्ड जाएगा, 99 का क्या जाएगा बेटा, थर्ड जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 4 राउंडेड लोब्स इन मिड ब्रेन आर टर्म्ड एज। बेटा मिड ब्रेन में 4 लोब होते हैं, उन्हें बोलते हैं कार्पोरा कॉर्डिजेमिना। क्या बोलते हैं बेटा, कार्पोरा कॉर्डिजेमिना। ऑक्सीपिटल नहीं, सेरेब्रल नहीं, कार्पोरा, ये कार्पोरा कॉर्डिजेमिना बोलते हैं। ठीक है, तो 100 का जाएगा 4। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा ऐसा है जो गलत है। सेरेब्रम फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, longitudinally separated cerebral hemisphere are connected by the corpus callosum. Highly folded cerebral cortex contain the axon of the neuron. Association area is neither sensory nor motor. क्या है, ना ही सेंसरी है ना ही मोटर है। ठीक है, तो सेरेब्रम फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल सेपरेटेड सेरेब्रल, ये भी बेटा ठीक है। हाईली फोल्डेड सेरेब्रल कॉर्टेक्स कंटेन द एक्सॉन ऑफ द सेल बॉडी, एक्सॉन ऑफ द न्यूरॉन, ये गलत हो गया।
यही गलत है और ये भी सही। आंसर क्या जाएगा बेटा? थर्ड। आंसर क्या जाएगा? थर्ड। तो 101, 101 का क्या जाएगा बेटा? थर्ड ऑप्शन जाएगा। क्या होगा? थर्ड आंसर करेक्ट हो गया। क्या हुआ? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैच पेयर इज करेक्ट? कार्पस कैलोसम प्रेजेंट एट द बेस ऑफ, ये गलत है बेटा। सेरिब्रम फॉर्म्स द, क्या आपको करेक्ट चूज करना ना। सेरिब्रम फॉर्म्स द बेस ऑफ थैलेमस, गलत है। हाइपोथैलेमस कंट्रोल अर्ज फॉर ईटिंग, यस ठीक है। हाइपोथैलेमस में देखो बेटा क्या कर रहा था वो, ड्रिंकिंग को, ईटिंग को और टेम्परेचर रेगुलेट करता है और बहुत सारे फंक्शन को रेगुलेट करता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा बेटा? हाइपोथैलेमस। थैलेमस कंटेन लार्ज रीजन दैट आर नाइदर सेंसरी नॉर मोटर, अभी आपने देखा था बेटा ये नहीं है, ठीक है। वो एसोसिएशन एरिया होता है, दैट्स वाई ये गलत होगा। तो ऑप्शन थर्ड इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। यस, द मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड पोन्स ऑफ हैंड ब्रेन, ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। अमेगडाला एंड हिप्पोकैम्पस आर एसोसिएटेड विद इनर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये भी ठीक कर रहे हैं। तो बेटा दोनों आंसर सही हैं, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। लिम्बिक सिस्टम अलोंग विथ हाइपोथैलेमस कंट्रोल, क्या कंट्रोल करता है बेटा? एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शंस एंड रिस्पायरेशन, नहीं बेटा ये वाला गलत हो गया। रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर एंड मोटिवेशन, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी पोस्चर एंड टेम्परेचर। देखो बॉडी पोस्चर तो आपने देखा था किसके लिए? सेरिबेलम के लिए था। कंट्रोल एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज एंड फियर ओनली, ठीक है। कंट्रोल, तो क्या होगा बेटा? तो बेटा कंट्रोल एक्साइटमेंट, प्लीजर, रेज, फियर। देखो बेटा यहाँ पर क्या पूछेंगे? लिम्बिक सिस्टम ना हाइपोथैलेमस के साथ, हाइपोथैलेमस का भी उसमें होना चाहिए। तो क्या बेटा? रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर एंड मोटिवेशन, मोटिवेशन के लिए कौन बेटा? हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस आपका एक्टिवेटेड है तो आप हाईली मोटिवेटेड रहेंगे, ठीक है। तो 104 का दूसरा जाएगा, सेकंड आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Given below are two statement. The limbic system is concerned with the olfaction and autonomic response, ठीक करें। Bones consist of fiber tract that interconnect different region of the bone, हाँ पोन्स से निकलने वाले जो फाइबर होते हैं वो ब्रेन के डिफरेंट डिफरेंट रीजन में जाते हैं और आपस में क्या करते हैं बेटा? उनको इंटरकनेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? इंटरकनेक्ट। तो ये भी सही है, बोथ 1 एंड 2 दोनों सही हैं। अगला देखते हैं। The medulla of hindbrain contains center which controls respiration center होता है, cardiovascular होता है, reflexes और gastric secretion होता है बेटा, ये तीनों होता है। voluntary movement and cardiovascular, ये तो होता है, इसमें दिक्कत आ गई। सेक्सुअल बिहेवियर, अरे नहीं ये तो नहीं होता है, वो तो इमोशनल ब्रेन हो गया। मैच्योरेशन सेक्सुअल बिहेवियर नहीं, तो बेटा गलत है। आपको क्या यही पहला वाला एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन के लिए मेडुला ऑब्लांगेटा जिम्मेदार है। अगर देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ब्रेन कंस्टिट्यूट ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम क्या क्या बनाते हैं बेटा? देखो मिड ब्रेन, हाइपोथैलेमस तो फोर ब्रेन का पार्ट नहीं, देखो ब्रेन स्टेम, यस ब्रेन स्टेम में बेटा क्या होता है? मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, क्या होता है बेटा? मिड ब्रेन प्लस हाइंड ब्रेन होते हैं, ठीक है। ये दोनों मिलके बनाते हैं, ठीक है। मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन दोनों मिलके बनाते हैं। तो बेटा क्या क्या होगा मिड ब्रेन में, ब्रेन स्टेम में, ठीक है। मिड ब्रेन में हाइपोथैलेमस नहीं, थैलेमस, मिड ब्रेन, थैलेमस सेरिबेलम नहीं। देखो ये तो ठीक है, ये ठीक है, लेकिन बेटा ये फोर ब्रेन का पार्ट है। मिडुला ऑब्लांगेटा, मिड ब्रेन, पोन्स, ये ठीक लग रहा है। पोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला नहीं, सेरिबेलम, मेडुला, पोन्स, सेरिबेलम, ये वाला बेटा मेडुला ऑब्लांगेटा, मिड ब्रेन एंड पोन्स, ठीक है। तो आपको ब्रेन स्टेम में क्या क्या है ये भी चाहिए ना, मिड ब्रेन के भी पार्ट चाहिए और हैंड ब्रेन के भी पार्ट चाहिए। तो दैट्स बेटा ये वाला आंसर जाएगा 107 का थर्ड जाएगा। क्या जाएगा? 107 का थर्ड, 107 का तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब आ गया ये वही जो आपसे पूछे थे। देखो बेटा अभी बताया था नर्वस सिस्टम डिवाइड होता है क्या? सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम,
डिवाइड ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में, और पीनस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहाँ बेटा डिवाइड होता है, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। और बेटा ऑटोनॉमिक डिवाइड होते हैं कहाँ बेटा, सिंपैथेटिक और पैरा सिंपैथेटिक, ठीक है। तो ए क्या है आपका, पीएनएस, गलत हो गया। ए क्या है आपका, एएनएस, गलत हो गया। सी, ए क्या है सीएनएस, ठीक है ये लग रहा है। बी क्या है पीएनएस, और सी क्या है बेटा एएनएस, ठीक है। डी सिंपैथेटिक एंड ई पैरासिम्पैथेटिक, ये ठीक लग रहा है बेटा, और ये तो वैसे ही गलत हो गया। तो बेटा 108 का थर्ड जाएगा, 108 का थर्ड, ये लाइन डायग्राम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिले इंपल्स फ्रॉम, जो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम है, सोमैटिक वाले क्या होते हैं बेटा, वो वॉलंटरी के लिए जिम्मेदार होते हैं ना, वॉलंटरी के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं वो, जो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम है वो सीएनएस से स्केलेटल मसल में, ठीक है, स्केलेटल मसल्स टू सीएनएस नहीं, उल्टा हो गया। इनवॉलंटरी बिल्कुल नहीं, सीएनएस टू ये सही लग रहा है। अगला सीएनएस टू इनवॉलंटरी नहीं, क्या बेटा सीएनएस से वो स्केलेटल मसल पे इंपल्स को रिले करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फंक्शंस ऑफ आवर विसरल ऑर्गन आर कंट्रोल्ड बाय, विसरल ऑर्गन कौन कंट्रोल करता है बेटा, विसरल मतलब कि ये इनवॉलंटरी बात करते हैं, और इनवॉलंटरी के लिए कौन है, एएनएस, कौन है बेटा इनवॉलंटरी के लिए एएनएस है, कौन है एएनएस है, ठीक है। एएनएस, और एएनएस के कितने पार्ट थे बेटा, दो, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। क्या जाएगा, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, आंसर जाएगा बेटा सेकंड जाएगा, ठीक है। 110 का 2। नेक्स्ट देखते हैं। नोड ऑफ रेनबियर अकर्स वेयर, नोड ऑफ रेनबियर कहाँ होता है बेटा, नोड ऑफ रेनबियर कहाँ होता है, नर्व इज कवर्ड विथ माइलिन शीथ, न्यूरोलेमा इज डिसकंटिन्यूअस, न्यूरोलेमा एंड माइलिन शीथ आर डिसकंटिन्यूअस, माइलिन शीथ इज डिसकंटिन्यूअस। नोड ऑफ रेनबियर क्या होता है बेटा, जहां माइलिन शीथ क्या होती है, एब्सेंट होती है, जहां माइलिन शीथ क्या होती है, एब्सेंट होती है, माइलिन शीथ एब्सेंट, इसका मतलब क्या है कि वहां पर गैप है, उसे बोलते हैं, देखो ये आपका एग्जाम है, यहाँ पर ऐसे माइलिन शीथ होते हैं, ठीक है। इन्हीं गैपिंग को, जहां ये गैपिंग, इसे क्या बोलते हैं बेटा, नोड ऑफ रेनबियर, क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनबियर। तो क्या होता है बेटा, माइलिन शीथ जहां पर डिसकंटिन्यूअस, न्यूरोलेमा डिसकंटिन्यूअस नहीं, न्यूरोलेमा जहां पर बेटा माइलिन शीथ क्या होती है, डिसकंटिन्यूअस होती है। 111 क्या जाएगा बेटा, 10 जाएगा, 111 का 10, ठीक है। अब आपको इमेज दिया हुआ है, ठीक है, इमेज दिया, पहला क्या करें, फर्स्ट वाला देखते हैं, कंटेन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियर, ठीक है, क्या इनकरेक्ट ढूंढना ना, अच्छा ठीक है। सेकंड, फॉर्म्स माइलिन शीथ अराउंड एक्सॉन, ठीक है, ये जो सेल्स होते हैं, स्वान सेल और ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल क्या करते हैं बेटा, वो माइलिन का फॉर्मेशन करती हैं। बल्ब लाइक स्ट्रक्चर एट एक्सॉन, हाँ, इन्हें बोलते हैं बेटा सिनेप्टिक नोब्स, ये भी ठीक है। चौथा, थर्ड वाला देखते हैं, पोजेसेस सिनेप्टिक वेसिकल कंटेन्स न्यूरोट्रांसमीटर, अरे नहीं यहाँ पर कहाँ न्यूरोट्रांसमीटर होगा बेटा, न्यूरोट्रांसमीटर तो इसके अंदर, इस नोब के अंदर भरे होते हैं ना, तो ये थर्ड मतलब कि फोर्थ आंसर क्या हो जाएगा इसका, सही जाएगा। 112 का क्या होगा बेटा, चौथा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देते हैं, माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर फाउंड इन द नर्व, माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहाँ पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाया जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा कि माइलिनेटेड नर्व, तो बेटा ये आपके सीनस के पार्ट है, मतलब कि ब्रेन और स्पाइनल, ब्रेन एंड स्पाइनल में, ठीक है। ओके, तो क्रेनियल रीजन ओनली गलत हो गया, स्पाइनल एंड क्रेनियल ये ठीक लग रहा है, स्पाइनल एंड मस्कुलर रीजन गलत, मस्कुलर रीजन ओनली गलत, ठीक है। तो बेटा यही सेकंड वाला जाएगा कि माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहाँ, तो बेटा स्पाइनल एंड क्रेनियल रीजन में होता है। 114, विच ऑफ द फॉलोइंग मैच पेयर इज करेक्ट, केमिकल सिनेप्स रेयरली फाउंड इन ह्यूमंस, नहीं, रेयरली तो बेटा इलेक्ट्रिकल होता है। सिनेप्टिक वेसल्स फाउंड इन द पोस्ट सिनेप्टिक वेसिकल गलत है। नीस ग्रेन्युल्स फाउंड इन द माइलिनेटेड नर्व फाइबर, और एक्शन पोटेंशियल जनरेट नर्व इंपल्स, ये बेटा गलत है, देखो यहाँ पर ओनली लगा है, तो बेटा यही जाएगा चौथा, एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड नर्व इंपल्स, ठीक है। 114 का बेटा सेकंड आंसर, माफ कीजिएगा चौथा, 114 का 114 का 4 जाएगा, ठीक है।
ये क्यों गलत हो गया? क्योंकि बेटा कह रहे हैं रेयरली फाउंड, गलत हो गया। सिनेप्टिक वेसिकल्स फाउंड इन द पोस्ट, नहीं बेटा प्रीम होता, गलत हो गया। नीस ग्रेनुल्स क्या करें बेटा, ओनली, गलत हो गया। एक्शन पोटेंशियल ही जनरेट करता है नर्व इंपल्स को। अगला देखते हैं। अब आपसे पूछा गया बेटा ए क्या है, सिनेप्टिक वेसाइकल्स क्या है, ए है सिनेप्टिक वेसाइकल्स, और बी क्या है, बी वो न्यूरोट्रांसमीटर है, क्या बेटा, बी वाला वो न्यूरोट्रांसमीटर है, और सी क्या है, रिसेप्टर है। कहां चला गया, ये देखो ये वाले, ये आपके रिसेप्टर है, क्या बेटा, रिसेप्टर है, ठीक है, ओके। और डी क्या है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है बेटा, प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक के बीच में जो गैपिंग होता है उससे बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो ए सिनेप्टिक वेसिकल्स, ठीक है, बी न्यूरोट्रांसमीटर, सी क्या है बेटा, रिसेप्टर, और डी क्या है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो आंसर तो मिल गया, आगे देख लेते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर, बी रिसेप्टर बी नहीं, सिनेप्टिक वेसल्स, बी न्यूरोट्रांसमीटर और सी रिसेप्टर, और डी सिनेप्टिक वेसिकल्स, ठीक है, अरे बी सिनेप्टिक वेसिकल्स नहीं, डी नहीं है। एक्सॉन न्यूरोट्रांसमीटर, रिसेप्टर, डी सिनेप्टिक, मतलब ये भी गलत है बेटा। तो आंसर यही जाएगा, ठीक है, फर्स्ट 115 का पहला जाएगा। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइन सिनेप्टिक क्लेफ्ट। सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या क्या होते हैं बेटा, ये प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक के बीच के गैप होते हैं। द स्पेस प्रेजेंट इनसाइड, गलत हो गया बेटा, द स्पेस प्रेजेंट इनसाइड, गलत हो गया बेटा। द स्पेस सेपरेटिंग द प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स, ये ठीक लग रहा है। द स्पेस प्रेजेंट इनसाइड, बेटा यही वाला आंसर सही है, थर्ड। क्या हो गया बेटा, कि सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है बेटा, जो प्री और पोस्ट सिनेप्टिक वेसिकल्स के बीच के गैप होते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, केमिकल्स विच आर रिलीज्ड एट द सिनेप्टिक जंक्शंस, वो कौन से केमिकल है बेटा, न्यूरोट्रांसमीटर। क्या होते हैं बेटा, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो क्या करते हैं बेटा, नर्व कंडक्शन में मदद करते हैं। तो बेटा क्या होगा, हार्मोन्स नहीं, न्यूरोट्रांसमीटर है, सेरिबेलम फ्लूइड नहीं है बेटा, सिर्फ क्या है बेटा, न्यूरोट्रांसमीटर। नाम क्या दिया हुआ एनसीईआरटी में, एस्टिल कोलिन, क्या नाम दिया है, एस्टिल, कौन सा, ये ठीक है, गुड, 80 सेकंड को रोक देना है। कंसीडर द गिवन इमेज एंड आइडेंटिफाई 1 2 3 4, ठीक है। पहला क्या है बेटा, पहला आपका है कार्पस कैलोसम, क्या है ये, कार्पस कैलोसम, ठीक है, कहीं दिख रहा है, यहीं दिख रहा है। अगला देखते हैं बेटा, अच्छा यहां पर भी है, देखते हैं। सेकंड क्या है, सेकंड ये रहा सेरिब्रल एक्वाडक्ट, सेरिब्रल एक्वाडक्ट सेकंड में कहीं दिख रहा है सेरिब्रल, हाँ ठीक है, ये मिल गया। थर्ड करें बेटा, ये स्पाइनल कॉर्ड, क्या है, स्पाइनल कॉर्ड, मिला कहीं, ठीक है। और चौथा क्या है बेटा, ये बेटा आपका पोन्स है, क्या है, पोन्स। तो आंसर क्या जाएगा, सेकंड, आंसर सेकंड जा रहा है। 118 का सेकंड क्या जा रहा है बेटा, 118 का आंसर सेकंड जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइन कॉर्पस कैलोसम, ये क्या होता है, सोर्स ऑफ हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स नहीं, न्यूरल पाथवे दैट कनेक्ट द राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। देखो बेटा जो आपके ब्रेन है, ठीक है, लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर को जोड़ने के लिए कौन जिम्मेदार है बेटा, कार्पस कैलोसम। क्या होता है बेटा, कार्पस कैलोसम जिम्मेदार होता है। पार्ट ऑफ द न्यूरोकॉर्टेक्स नहीं, स्ट्रक्चर इन द सेरिबेलम नहीं, बेटा क्या जाएगा, सेकंड आंसर जाएगा। ये क्या होता है, न्यूरल पाथवे होता है जो कि कनेक्ट करता है राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर को। आगे देखते हैं, इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम माइलिनेटेड फाइबर फॉर्म्स द, क्या होते हैं बेटा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम माइलिनेटेड फाइबर कैसे होंगे बेटा, वो व्हाइट अपीयरेंस के कैसे होंगे, कैसे होंगे बेटा, व्हाइट मैटर। द इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम माइलिनेटेड फाइबर फॉर्म्स द व्हाइट, ठीक है, यहां पर क्या होगा बेटा, व्हाइट, व्हाइल द नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर फॉर्म द, बेटा क्या होंगे वो, ग्रे मैटर में। तो पहला ग्रे गलत हो गया, एपिडर्मल गलत, सिक्रेटरी नहीं बेटा ये, ठीक है। इन द सेंट्रल नर्व सिस्टम माइलिनेटेड फाइबर फॉर्म द व्हाइट मैटर, ठीक है, मैटर क्या होगा बेटा, ग्रे, ठीक है। तो दैट्स इट बेटा, आगे देखते हैं। से कराना है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैच पेयर इज करेक्ट। आपको 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपसे करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है। कह रहे बेटा मिड ब्रेन लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस एंड पोन्स, ठीक लग रहा है। थैलेमस पोस्टीरियर डोर्सल पार्ट ऑफ द फोरब्रेन नहीं, ये क्या होता है बेटा, डोर्सल पार्ट होता है डायनसेफ्लॉन के,
ये होता है डोर्सल पार्ट ऑफ द डायंसेप्लन। हाइपोथैलेमस फॉर्म्स ए कवरिंग अराउंड थैलेमस, गलत है। मेडुला ऑब्लांगेटा सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, नहीं, मेडुला ऑब्लांगेटा नहीं, आपका क्या होता है बेटा, सेरिबेलम होता है सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट। यहां पर आंसर क्या जाएगा, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या जा रहा है, मिड ब्रेन वाला, यही बेटा आपका फर्स्ट करेक्ट आंसर जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैच पेयर इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेडुला ऑब्लांगेटा कंट्रोल्स, मेडुला ऑब्लांगेटा क्या कंट्रोल करता है, ब्रीदिंग एंड ब्लड प्रेशर, ठीक है, गट पेरिस्टालिसिस एंड ग्लैंड सेक्रेशन, ओके, ये भी करता है, वैसोडाइलेशन एंड वैसोकंस्ट्रिक्शन, ये भी करता है, लाफिंग एंड मैक्चुरेशन, नहीं, हंसने में इसका कोई योगदान नहीं है, मैक्चुरेशन में कोई योगदान डायरेक्ट नहीं है। देखिए अगर ये पूछा जाए कि जो मैक्चुरेशन का सेंटर है या मैक्चुरेशन जो इनिशिएट होता है वो किताबों में ब्रेन स्टेम बताया गया है एंड स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। देखिए ब्रेन स्टेम के पार्ट करा जाए तो उसमें तो मेडुला ऑब्लांगेटा होता है, तो कुछ बच्चे कहेंगे सर ये ऑप्शन भी जाना चाहिए, लेकिन ध्यान दीजिए आपसे सिर्फ मेडुला ऑब्लांगेटा के बारे में पूछा है, मतलब ब्रेन स्टेम में तो बहुत सारी चीज होता है ना, जैसे सेरिबेलम है, पोन्स है, और भी चीजें होती हैं। आपको इस क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ मेडुला ऑब्लांगेटा को ही मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो बेटा आपका क्या जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा आंसर करेक्ट है, मतलब थर्ड जाएगा, थर्ड इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है, यस। अब मेडुला ऑब्लांगेटा में जो सेंटर होते हैं रेस्पिरेशन के, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर होते हैं, और क्या होता है बेटा आपके ग्लैंड सेक्रेशन वाले भी सेंटर होते हैं, ठीक है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन और कार्डियोवैस्कुलर वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 2 3 1 2 3 इन द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेटमेंट असर्शन इज गिवन बाय करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट, ओके, ठीक है। आपसे असर्शन में पूछा गया है इन मैन ओनली पेरिफेरल नर्व सिस्टम प्रेजेंट, कह रहे हैं कि आदमी में सिर्फ और सिर्फ क्या पीएनएस ही प्रेजेंट होता है, गलत, सीएनएस होता है ना, पीएनएस के साथ साथ बेटा सीएनएस होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये ऑप्शन गलत होगा, असर्शन गलत हो गए। द पेरिफेरल नर्व सिस्टम इंक्लूड नर्व्स कोर्सिंग बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, ये ठीक है। तो बेटा असर्शन गलत है, रीजन सही है, आंसर क्या जाएगा, आंसर जाएगा 4, असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, ऑप्शन जाएगा बेटा 4th। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या हुआ, इधर हो गया, पीछे साइड, इस साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आराम से निकालना, ओके, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द एक्सॉन टर्मिनल कंटेन वेसिकल्स फिल्ड विथ केमिकल कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर, ओके, ये ठीक कह रहे हैं। इफरेंट नर्व कन्वे इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर इन द पेरिफेरल टू सीनस, ये गलत है, यहां पर अफरेंट होता तो राइट होता, अगर यही बात होता, ये बात अफरेंट के लिए बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, अफरेंट नर्व्स के लिए बोल रहे हैं। सोमेटिक मोटर नर्व्स इंटरवेट स्केलेटन, हाँ बेटा जो सोमेटिक मोटर होते हैं वो आपके वॉलंटरी फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, और ऑटोनॉमिक नर्व जो है वो स्मूथ मसल मतलब कि इनवॉलंटरी में पार्टिसिपेट करते हैं। तो बट ये फर्स्ट एंड थर्ड सही है, सेकंड वाला बेटा आपका गलत है, फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन क्या जाएगा, सेकंड जाएगा, ठीक है। यहां पर जो बात कर रहे हैं ये अफरंट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, अफरंट की बात कर रहे हैं, ऑप्शन में इफरंट दिया है, दैट्स वाई गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा 125, फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अच्छा ट्रू और फॉल्स, मेडुला ऑब्लांगेटा कंटेन्स सेंटर विच कंट्रोल रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस एंड गैस्ट्रिक सेक्रेशन। अभी देखो पिछले क्वेश्चन में आया था ना मेडुला ऑब्लांगेटा के बारे में, क्या क्या सेंटर होता है बेटा, रेस्पिरेशन का, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस होते हैं और गैस्ट्रिक सेक्रेशन होता है, मींस ये ठीक बात कह रहे हैं, करेक्ट है। पोन्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन, यस बिल्कुल एनसीईआरटी लाइन है बेटा, सही बात कर रहे हैं कि पोन्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन में क्या करता है, इंटरकनेक्ट करता है।
फाइबर ट्रैक्ट के माध्यम से। सेरिबेलम हैज अ वेरी कन्वोल्यूटेड सरफेस टू प्रोवाइड एडिशनल स्पेस फॉर मेनी मोर न्यूरॉन्स। ओके, ठीक है। सेरिबेलम क्या होता है बेटा, ऐसे इनफोल्डिंग्स होते हैं जिससे स्पेस बढ़ जाता है ताकि उसमें न्यूरॉन ज्यादा से ज्यादा हो सके। द मेडुला ऑब्लांगेटा ऑफ ब्रेन इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड, बिल्कुल लास्ट पार्ट होता है। ब्रेन का मेडुला ऑब्लांगेटा किससे कनेक्ट होता है बेटा, आपके स्पाइनल कॉर्ड से। तो सभी मुझे करेक्ट लग रहे हैं, तो आंसर क्या जाना चाहिए, यस सेकंड जाना चाहिए, टी टी टी, मतलब सारे ट्रू हैं बेटा। तो आंसर क्या जाएगा, सेकंड इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। मेडुला ऑब्लांगेटा, ये सब इंसियाटिक लाइन है। मेडुला ऑब्लांगेटा में कौन कौन से होते हैं बेटा, सेंटर रेस्पिरेशन के, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस, गैस्ट्रिक सेक्रेशन। ओके, पोन्स क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट रीजन में ब्रेन में जाता है और इंटरकरेंट काम करता है। सेरिबेलम हैज अ वेरी कन्वोल्यूटेड सरफेस, जिससे ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके वहां पर न्यूरॉन्स हो सके। मेडुला ऑब्लांगेटा ब्रेन को कनेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। तो आंसर जाएगा सेकंड, ऑल आर ट्रू। 1 2 5 का ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गिवन बिलो आर फ्यू स्टेटमेंट। ओके, ठीक है, इसमें से क्या चूज करना है, इनकरेक्ट। देखिए बेटा, आप भी जब कभी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो करेक्ट इनकरेक्ट को ध्यान दिया करिए। कई बार क्या होता है कि हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, करेक्ट को इनकरेक्ट मान देते हैं और इनकरेक्ट को करेक्ट। आप क्या करो ना, उसे हाईलाइट कर दिया करो। जैसे मैंने देखा स्टेटमेंट आया तो तुरंत मैंने क्या किया, इसमें देखा, हाईलाइट किया कि हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है इनकरेक्ट ऑप्शन। मेडुला हैज कन्वोल्यूटेड सरफेस दैट प्रोवाइड द एडिशनल स्पेस फॉर मेनी न्यूरॉन्स। अरे अभी पिछला क्वेश्चन नहीं तो था, ये मेडुला के लिए नहीं, किसके लिए था, सेरिबेलम के लिए। ये वाला गलत हो गया। केमिकल कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स आर इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। ओके, ठीक है। क्या होता है बेटा, हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि एसिटिलकोलिन होता है, वो न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है, ठीक बात कर रहे हैं। अगला, द न्यूरल सिस्टम इज लेस ऑर्गेनाइज्ड इन इंसेक्ट। नहीं, आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, सेकेंड पेज पे जाओगे राइट हैंड साइड पे, तो आपको मिलेगा क्या, यहां पर लिखा है बेटा लेस। नहीं, एनसीईआरटी में इंसेक्ट के लिए लिखा है बेटर। क्या लिखा है, बेटर, अच्छा ऑर्गेनाइज होता है, बेटर होता है, ठीक है, ठीक ठाक ऑर्गेनाइज होता है। लिखा उसमें हाइड्रा जैसे लोअर इनवर्टिब्रेट के लिए लिखा है कि वो सिंपल होते हैं, बट इंसेक्ट के लिए लिखा है कि वो बेटर होता है। द सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिले इंपल्स फ्रॉम द सीएनएस टू स्केलेटल, ठीक है। माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर इंक्लोज्ड बाय स्वान सेल, ठीक है। माइलिनेटेड नर्व फाइबर भी क्या हुआ, यस बेटा, तो क्या आंसर, ये गलत हो गया। अच्छा ये वाला ठीक है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर इनक्लोज्ड बाय स्वान सेल, ठीक है। तो अपने को क्या ढूंढना, इनके ढूंढना ना, 1 and 3, ये अपने को इनकरेक्ट मिला। तो आंसर क्या जाएगा बेटा, फर्स्ट एंड सेकेंड इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, करेक्ट आंसर जाएगा 1 2 6 का होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच द फॉलोइंग कॉलम। हम इसे मैच करने का, चलिए आपसे पूछा है पोन्स। पोन्स क्या करते हैं, अभी देखा था, ये इंटर कनेक्ट करते हैं ब्रेन को डिफरेंट रीजन फाइबर ट्रैक्ट से। ओके, लिम्बिक सिस्टम क्या होता है बेटा, इमोशनल ब्रेन बोलते हैं, इमोशनल रिएक्शंस कंट्रोल होता है। सेरिबेलम, ये कन्वोल्यूटेड सरफेस टू अकोमोडेट न्यूरॉन, ताकि ज्यादा से ज्यादा उसमें न्यूरॉन हो सके। थैलेमस क्या करता है बेटा, मेजर, और क्या, अच्छा थैलेमस ये बचा ना, ठीक है, हो गया। तो एक सेकेंड यहां पर मिल रहा है, यहां पर मिल रहा है, आगे बढ़ते हैं। बी का 4, बी का 4 यही मिल गया, सी का 1, ठीक है, डी का 3। तो आंसर क्या जाएगा बेटा, थर्ड आंसर जाएगा, क्या जाएगा, थर्ड। पोन्स इंटरकनेक्ट करता है डिफरेंट रीजन ब्रेन में। लिम्बिक सिस्टम को बोलते हैं इमोशनल ब्रेन। सेरिबेलम कन्वोल्यूटेड सरफेस टू अकोमोडेट न्यूरॉन्स। और सुनिए, सेरिबेलम क्या होता है, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, और ये बैलेंसिंग में मदद करता है, बॉडी बैलेंसिंग में। जो लोग एल्कोहल लेते हैं, ड्रिंक कर लेते हैं, उनका बॉडी क्या होता है बेटा, बैलेंस नहीं हो पाता है, क्योंकि सेरिबेलम क्या होता है, एक्टिव होता है, तो देखो गिर जाते हैं इधर उधर, या चलेंगे तो लड़खड़ाएंगे, बोलेंगे तो जबान लड़खड़ाएगी उनको, तो देख कर जाता है कि हाँ भाई ड्रिंक करके आए हैं, ठीक है। तो क्या होता है उस समय, इनका सेरिबेलम इनएक्टिव हो जाता है। तो सेरिबेलम का काम क्या होता है, बॉडी बैलेंस में मदद करना। चलिए आगे देखते हैं, 1 2 7 का आंसर जाएगा थर्ड।
1 to 8 मैच द कॉलम, फिर से आ गया मिडल ऑब्लांगेटा। यस, अभी हमने क्वेश्चन किया था बेटा, मिडल ऑब्लांगेटा क्या करता है? कंट्रोल कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस। सेरिबेलम क्या करता है? अच्छा, ठीक है, ये रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑडिटरी सिस्टम। हाइपोथैलेमस क्या करता है बेटा? कंट्रोल करता है किसके? खाने पीने के अर्ज को। और सेरिब्रम किसके लिए होता है बेटा? जो हमारे ब्रेन का सबसे अच्छा पार्ट का मतलब ये हम कह रहे हैं क्योंकि वो मेमोरी, इंटेलिजेंस, आईक्यू, इसको सबको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, सेरिब्रम है, सेरिबेलम है। कई बार बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं सेरिब्रम और सेरिबेलम में। सेरिब्रम जो है आपका बेटा ये फोर ब्रेन का पार्ट है, जबकि सेरिबेलम आपके हाइंड ब्रेन का पार्ट है। और एक होता है ब्रेन स्टेम बेटा, हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन जब मिलते हैं, मिलके क्या बनाते हैं? ये ब्रेन स्टेम बनाते हैं। तो आंसर क्या जाएगा? मिडल ऑब्लांगेटा का 4, मतलब कि ए का 4 कहीं दिख रहा है? यहां पर, यहां पर। आगे चलते हैं, सेरिबेलम रिसेप बी का 1, ओके, थैलेमस सी का 3, डी का 2। तो आंसर जाएगा फर्स्ट। 1 to 8 का क्या जाएगा? फर्स्ट जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1 to 9 फिर से मैचिंग आ गया बेटा। यूनिपोलर न्यूरॉन्स कहां पाए जाएंगे? ये पाए जाते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में, सिर्फ इसमें एक्सॉन होता है, डेंड्रॉन नहीं होता है। मल्टीपोलर कहां पाए जाएंगे? सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। बाइपोलर कहां पाए जाएंगे? रेटिना में पाए जाते हैं, आंखों में। तो अगर सिर्फ एक्सॉन है यूनिपोलर, एक एक्सॉन और एक डेंड्रॉन है तो क्या होगा? बाइपोलर। एक एक्सॉन मेनी डेंड्रॉन है तो क्या होगा? मल्टीपोलर होगा। यूनिपोलर कहां? एम्ब्रियोनिक कंडीशन में। बाइपोलर कहां? आंखों के रेटिना में। और मल्टीपोलर कहां? सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। ठीक है, ओके। मैंने ऐसे याद किया था बाइपोलर का मतलब, जब मैं तैयारी करता था, आंखें दो होती है ना, तो उसमें बाइपोलर। 1 to 9। अच्छा, आंसर ए का 2 कहां मिल रहा है भाई? यहां और यहां दो मिला, ए का 2, बी का 1 और सी का 3। ठीक है, सी का 3। तो 1 to 9 का आंसर फर्स्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से मैचिंग। वाह, सेरिब्रम, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन। सेरिब्रम सीट ऑफ इंटेलिजेंस, ओके ठीक है। सेरिबेलम मेंटेन बॉडी पोस्चर, अभी बताए थे आपको। हाइपोथैलेमस, हाँ, हाइपोथैलेमस ये मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल करता है, दैट्स व्हाई बोलते हैं मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। मिड ब्रेन कुछ बच रहा है क्या? 5। अच्छा, मिड ब्रेन क्या करता है? कंट्रोल द हार्ट बीट रेट। क्या करेगा बेटा? हार्ट बीट रेट को कंट्रोल करेगा। 130। क्या करेगा बेटा? अरे हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन। अगर ये हाइंड ब्रेन होगा तब हार्ट बीट, ये मिड ब्रेन है बेटा, तो क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। ओके, मिड ब्रेन क्या करता है बेटा? कंट्रोल करेगा किसको? देखने और सुनने में। अगर यहां पर होता हाइंड ब्रेन तो वहां पर आ जाता आपका मिडल ऑब्लांगेटा और वो कंट्रोल कर लेता। अब ए का क्या जा रहा है बेटा? ए का 4 कहां? यहां। सेरिबेलम, बी का मेंटेन बॉडी, बी का 5। ठीक है, आगे चलते हैं। सी का 1 मिल रहा है और डी का 2। तो आंसर क्या जाएगा बेटा? 4 इज योर करेक्ट आंसर। 4 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is associated with decrease in cardiac output? आपने पढ़ा होगा कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर होते हैं। सिंपैथेटिक क्या करते हैं बेटा? चीजों को बढ़ा देते हैं, हार्ट बीट को, कार्डियक आउटपुट को। पैरासिम्पैथेटिक से क्या करता है बेटा? डिक्रीज करता है, डाउन करता है, मेंटेन करता है। तो बेटा कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज करने के लिए कौन होते हैं? पैरासिम्पैथेटिक होते हैं। जैसे कि
अभी क्लास में आप जहाँ बैठे हो वहाँ पर स्नैक देख लो, भूत देख लो, कुछ भी देख लो ऐसा, तो क्या करोगे आप, तुरंत कांपने लगोगे, स्वेटिंग होगी, और बेटा क्या होगा, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, घबराहट बढ़ जाएगी। लेकिन कुछ टाइम बाद घर वाले आएंगे, कहेंगे कोई बात नहीं बेटा, सब कुछ ठीक है, इट्स नॉर्मल, नॉर्मल ठीक है, आप 10-15-20 मिनट बाद पानी पियोगे, नॉर्मल हो जाओगे। मीन्स उस समय कौन सा एक्टिवेट हो जाएगा, जब आप डर गए थे तो सिंपैथेटिक, और जब आप नॉर्मल हो गए तो बेटा पैरासिम्पैथेटिक क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट। जब पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स एक्टिवेट होंगे मीन्स क्या होगा कि कार्डियक आउटपुट बेटा डिक्रीज कर जाएगा, आप नॉर्मल कंडीशन में आने लगोगे। 131 का 2, 131 का दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिसेप्टर साइट फॉर न्यूरोट्रांसमीटर आर प्रेजेंट। रिसेप्टर कहां प्रेजेंट होते हैं भाई, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, पीछे वाले पे प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है बेटा, पीछे वाले, मतलब पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो 132 का 4। माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस्ड बाई, ओके सुनिए, माइलिन शीथ जो है आपके स्वान सेल, ओलिगोडेंड्रोसाइट दोनों सेल सिक्रीट करते हैं, लेकिन जो आपके स्वान सेल होता है बेटा, ये पीएनएस में माइलिन शीथ को फॉर्म करवाता है, और जो आपके ओलिगोडेंड्रोसाइट हैं ये आपके सीएनएस में माइलिन शीथ को प्रमोट कराते हैं, बनाने का काम करते हैं। तो माइलिन शीथ प्रोड्यूस्ड बाई दोनों हो जाएगा, स्वान सेल और ओलिगो। ये कहां बेटा, ये सीएनएस में, और ये कहां बेटा, पीएनएस में, ठीक है। एस्ट्रोसाइट क्या होते हैं, ये सेल हैं जो कि माइलिन शीथ फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट हो गया, दैट्स वाई ये नहीं होगा। ये ऑस्टियोक्लास्ट क्या होते हैं बेटा, ये बोन ईटिंग सेल हैं, ये बोन को डैमेज करते हैं, ठीक है। डैमेज का मतलब कि ये बोन को नष्ट करने का काम करते हैं। तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो आंसर क्या जाएगा, स्वान सेल। समझो बेटा, स्वान सेल ओलिगोडेंड्रोसाइट दोनों माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करेंगे, लेकिन ओलिगोडेंड्रोसाइट आपके कहां काम करेगा, सीएनएस में, और स्वान सेल कहां, पीएनएस में। 133 का बन जाएगा। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, ओके। द सेरिब्रल हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय नर्व ट्रैक्ट नोन एज कार्पस कैलोसम, ठीक है। कार्पस कैलोसम क्या करता है, दो हेमिस्फीयर को कनेक्ट करने का काम करता है। क्या करता है बेटा, कनेक्ट करने का काम करता है। द ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स एंड सेरिब्रम। अरे यही थोड़ा सा गड़बड़ कर गए क्या, ब्रेन स्टेम मतलब कि मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन से मिलके बनते हैं, लेकिन क्या सेरिब्रम होता है क्या, नहीं, सेरिब्रम तो फोर ब्रेन का पार्ट है बेटा। सेरिबेलम होता तो समझ सकते थे एक बार, लेकिन सेरिब्रम है, दैट्स वाई क्या हो जाएगा, गलत चला जाएगा, ये गलत हो गया। तो स्टेटमेंट ए इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट कहीं मिल रहा है, यस। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट, आंसर थर्ड जाएगा। क्या जाएगा आपका, थर्ड जाएगा। यस मैं क्लास में बाद में बात करूंगा, अभी क्लास में। यस 135 134 का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द थर्मो रेगुलेशन। यस, हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रेगुलेट करने के लिए बेटा हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस होते हैं। कौन होते हैं, हाइपोथैलेमस। वैसे देखा जाए तो हाइपोथैलेमस एक ब्रॉड चीजों को कवर करता है, जैसे कि आपको ईटिंग, ड्रिंकिंग, सैटिस्फैक्टी, सैचुरेशन, बॉडी टेम्परेचर, ये सब बेटा रेगुलेट करता है कौन, हाइपोथैलेमस। सुनिए, पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, बट क्वेश्चन आता है कभी कभी कि मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कौन है, हाइपोथैलेमस, क्योंकि हाइपोथैलेमस भी किसको रेगुलेट करता है बेटा, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, मास्टर ग्लैंड, बट मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कौन है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो आंसर जाएगा फर्स्ट, 135 का फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके ठीक है। अब बात आ गई रिस्पायरेशन, प्लांट रिस्पायरेशन की। चलिए यहां से देखते हैं, रॉ मटेरियल फॉर रेस्पिरेशन इज ग्लूकोज एंड O2। क्या होता है बेटा, ग्लूकोज एंड O2। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का टूटकर एनर्जी देना ही क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन। 4 स्टेप में होता है, कौन कौन से, ग्लाइकोलिसिस,
फिर लिंक रिएक्शन, क्रैब साइकिल और ईटीएस। क्या होगा? ईटीएस। इसमें कई बार डायरेक्ट एनर्जी बनते हैं, कई बार इनडायरेक्ट एनर्जी बनते हैं। डायरेक्ट एनर्जी मतलब एटीपी, इनडायरेक्ट मतलब होता है बेटा एफएडीएच या एनएडीएच का फॉर्मेशन होना। एनएडीएच से 3 एटीपी बनते हैं और एफएडीएच से 2 एटीपी बनते हैं। चलिए, रॉ मटेरियल हो गया बेटा रेस्पिरेशन का, ग्लूकोज एंड O2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ग्लाइकोलिसिस ड्यूरिंग विच रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल इज रिलीज्ड। कहां होते हैं बेटा? सेकंड लास्ट स्टेप में। सेकंड 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 2-फॉस्फेनॉल पायरुविक एसिड में। बेटा ये सेकंड स्टेप में होता है ना, सेकंड लास्ट स्टेप में। याद है आपको? ग्लाइकोलिसिस है ना? यस। तो यहां पे होगा, ठीक है बेटा। आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट जाएगा ये। जब 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से बनता है 2-फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, तब यहां पर एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है, तो 2 जो कि DHAP आता है, तो टोटल 2 वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। और ATP कहां निकलता है? लास्ट स्टेप में ना, जब फॉस्फेनॉल पायरुवेट से पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है तो यहां पर ATP ही निकलता है। तो अपने क्वेश्चन में सिर्फ वाटर के बारे में पूछा है, तो आंसर जाएगा फर्स्ट। क्या जाएगा? फर्स्ट जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। EMP पाथवे इज, 3 साइंटिस्ट थे, इमिडेन, मेयरहाफ एंड पार्नस, उन्हीं के नाम पे रखा गया है। इसमें क्या होता है बेटा? ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, इसे बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम क्या है? EMP पाथवे। होता कहां है? साइटोप्लाज्म में। और ये बेटा एरोबिक और एनारोबिक दोनों कंडीशन में होता है ना? नहीं, EMP पाथवे, इमिडेन, मेयरहाफ एंड पार्नस। इमिडेन, मेयरहाफ एंड पार्नस। इसमें क्या है बेटा कि पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट। नहीं, कितने बेटा? 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। बिल्कुल ठीक, यही अपना आंसर जाएगा। कंप्लीट ऑक्सीडेशन, यहां तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता। सुनिए, हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या किसी भी ऑर्गेनिक मैटर का अगर हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एंड प्रोडक्ट हमेशा उसका CO2 वाटर होगा, एनर्जी होगा। लेकिन बेटा अगर पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा तो उसमें कोई ना कोई दूसरा ऑर्गेनिक एसिड बनेगा, ठीक है, थोड़ा अमाउंट में एनर्जी भी बनेगा। तो EMP पाथवे बेटा इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता, पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। किसका? ग्लूकोज का। बनते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ PA मतलब पायरुविक एसिड। तो आंसर जाएगा सेकंड, 138 का सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन EMP पाथवे ग्लूकोज इज फॉस्फोराइलेटेड टू फॉर्म ग्लूकोज 6 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। यस, देखिए ये रहा ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज बेटा जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। आपने देखा होगा कि क्या यहां पर बेटा ATP खर्च हो रहा था, है ना? ATP से ADP मतलब कि बेटा ATP यहां पर खर्च हो रहा था। और एक एंजाइम था जिसका नाम था हेक्सोकाइनेज। का नाम था बेटा हेक्सोकाइनेज। और मैंने आपको बताया था बायोलॉजी में किसी भी शब्द के पीछे एज लग रहा है तो ज्यादातर क्या होगा बेटा? आपके एंजाइम होंगे। क्या होंगे? ज्यादातर एंजाइम होंगे। एज मतलब लग रहा है एंजाइम होगा, ठीक है। तो आंसर क्या दिख गया बेटा? हेक्सोकाइनेज। आंसर क्या जाएगा? हेक्सोकाइनेज। इन्वर्टेज क्या होता है बेटा? जब सुक्रोज पे इन्वर्टेज काम करता है तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज और एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का फॉर्मेशन होता है, वहां पर लगता है। लाइगेज आपको पता है बेटा कि वो DNA कटिंग में काम आता है। कैटालेज एंजाइम क्या करते हैं बेटा? वो कैटलिस्ट का क्या करते हैं? कैटलाइज करते हैं, काटने का काम करते हैं। तो खैर अपना आंसर मिल गया। क्या जाएगा बेटा? 139 का 4 हेक्सोकाइनेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द साइंटिस्ट दैट डिस्कवर्ड ग्लाइकोलिसिस आर। अभी बताया था कि 3 साइंटिस्ट थे, इमिडेन, मेयरहाफ एंड पार्नस, ठीक है। इमिडेन, मेयरहाफ एंड पार्नस। हैंस क्रैब साइकिल, जॉन डाल्टन, रुडोल्फ, ठीक है। तो EMP पाथवे एक बेटा डिस्कवरी किसने की थी? इमिडेन, मेयरहाफ एंड पार्नस। इसे बोलते हैं EMP पाथवे। क्या बोलते हैं बेटा? इन्हीं के सम्मान में हम इसे बोल देते हैं EMP पाथवे, इमिडेन, मेयरहाफ, जे पार्नस, ठीक है। चलिए, पायरुविक एसिड प्लस कोएंजाइम A प्लस NADP पॉजिटिव मैग्नीशियम पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज के प्रिंस में एसिल कोएंजाइम में CO2 NADH का फॉर्मेशन कर रहा है। इस रिएक्शन को बोलते हैं लिंक रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा?
लिंक रिएक्शन, जो कि कहां होता है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कहां होता है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि ग्लाइकोलिसिस कहां हो रहा था, साइटोप्लाज्म में, वैसे लिंक रिएक्शन कहां होता है बेटा, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। और आपको क्या मिलेगा, NADH। सुनिए, आपको पायरुविक एसिड कितने, 2 मोल मिले थे ना, क्योंकि एक ग्लूकोज से 2 मोल पायरुविक एसिड, तो लिंक रिएक्शन भी इसमें 2 बार चलेगा, मतलब कि ये 2 होगा, तो NADH भी कितना होगा बेटा, 2 NADH। और सुनिए, हमने आपसे बोला था कि एक NADH बराबर कितने ATP, 3 ATP, तो 2 NADH बराबर कितने, 6 ATP। मींस मैं आपसे कह सकता हूं कि लिंक रिएक्शन में 6 ATP का फॉर्मेशन होता है, 6 ATP आपके बनते हैं। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ध्यान रखिएगा इनडायरेक्ट, क्योंकि ATP अगर डायरेक्ट बनता है तभी हम डायरेक्ट बोलते हैं, और इनडायरेक्ट का मतलब है बेटा NADH या FADH का फॉर्मेशन हो रहा है। NADH से 3 ATP और FADH से 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। तो बेटा ये लिंक रिएक्शन है, और कहां होता है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अवेलेबल इन एसिटिल कोएंजाइम A कितने होते हैं, 2। कई बार क्वेश्चन आया है कि बेटा CH3CO एसिटिल ग्रुप में 2 ही कार्बन होते हैं, ठीक है, तो आंसर जाएगा सेकंड। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। अभी मैंने बताया कि 4 स्टेप में होते हैं बेटा रिस्पायरेशन, 4 स्टेप में, है ना। कौन कौन से, पहला स्टेप ग्लाइकोलिसिस, दूसरा क्या होता है बेटा, लिंक रिएक्शन, तीसरा क्या होता है बेटा, क्रैब साइकिल, इसे TCA साइकिल भी बोलते हैं, और चौथा क्या होता है बेटा, ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो आपसे क्या पूछे हैं मेरे लाल, आपसे पूछे हैं लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रैब, इसको कौन जोड़ता है, लिंक रिएक्शन। कौन जोड़ता है बेटा, लिंक रिएक्शन। और लिंक रिएक्शन में क्या हो रहा था, एसिटिल कोएंजाइम किसका फॉर्मेशन हो रहा था, एसिटिल को एंजाइम का। अभी पिछला रिएक्शन यही तो देखे थे, आ जाओ, कहां, ये देखो किसका फॉर्मेशन हो रहा है बेटा, एसिटिल को एंजाइम का। नाम क्या है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन या लिंक रिएक्शन। तो हम आते हैं क्वेश्चन पे वापस, एसिटिल को एंजाइम मिल गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडाइजेस द इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड बाय द NADH। ओके, देखिए कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं आपके चैप्टर में, 5 कॉम्प्लेक्स हैं। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, नाम है आपको पता होना चाहिए। NADH को बोलते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, यहीं पर इसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज होते हैं। तो NADH बेटा कहां, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में। FADH होता है तो कॉम्प्लेक्स सेकंड जाता, क्या जाता, सेकंड जाता। तो आंसर क्या जाएगा बेटा, फर्स्ट जाएगा। अभी क्वेश्चन आएगा उसमें हम सारा करवा देंगे। इन ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगेंस्ट पैसेज ऑफ एवरी A, कितने बेटा, कितने चैन, 2 प्रोटॉन मिलते हैं, कितने, 2 प्रोटॉन। यहां आगे थ्रो क्या होगा बेटा, कहां जाएंगे, F नॉट पार्टिकल से वो निकल के जाएंगे, तो होगा क्या, मेम्ब्रेन डाउन कर जाएगा प्रोटॉन ग्रेडियंट, हाँ अंदर। ठीक है, ये ल्यूमेन, ये F0 और बेटा ये है F1, ठीक है। तो अंदर से इलेक्ट्रॉन यहां से, अंदर से प्रोटॉन यहां से बेटा बाहर जाएंगे। जब प्रोटॉन बाहर जाएंगे तो अंदर का बेटा ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, कम। डिफरेंस, ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस, ठीक है। तो डिफरेंस बेटा कम हो जाएगा। अंदर का प्रोटॉन ज्यादा होता है, स्टोमा साइड कम होता है, तो अंदर से बाहर जाते हैं डिफ्यूजन के थ्रू। तो क्या होता है बेटा, इसे ATP का फॉर्मेशन होता है। तो 2 प्रोटॉन जाएगा, F0 से होकर जाएगा, तो क्या होगा कि डाउन, क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा बेटा, मैट्रिक्स डाउन द प्रोटॉन ग्रेडियंट, ठीक है। आगे देखते हैं, F1 पे ATP प्रोड्यूस हो जाएगा ये, ठीक है, F0 पे। तो एक ATP का फॉर्मेशन होगा, कितने बेटा, एक ATP का फॉर्मेशन होगा, और कहां, F0 पे, मतलब कि ATPase सिंथेटेज नाम के एंजाइम यहां पर एक्टिवेट होंगे। तो आंसर क्या जाएगा,
2 प्रोटॉन निकलेगा, F0 से होते हुए जाएगा तो मैट्रिक्स के माइटोकॉन्ड्रिया क्या बेटा क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट डाउन हो जाएगा, तो एक एटीपी का फॉर्मेशन होगा कहाँ बेटा, F1 पे, मतलब कि ये पूरा होगा कहाँ बेटा, पूरा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। RQ of 0.7 obtained when respiratory substrate is, सुनिए इस चैप्टर के एकदम आखिरी में जाइए, वहां पर कुछ आपको RQ की वैल्यू दिया गया है। प्रोटीन का होता है 0.9, फैट का होता है 0.7, कार्बोहाइड्रेट का होता है 1, लेकिन लिखा है कि ऑर्गेनिक एसिड है तो मोर देन 1, लेकिन बेटा ट्राई पामिटिन क्या होता है आपके फैटी एसिड, फैट है तो बेटा क्या होगा इनका 1 से कम, फैटी एसिड है फैट 1 से कम, तो 0.7 बेटा यही होगा, क्या होगा ये। और सुनिए मैलेइक एसिड, टार्टरिक एसिड ये आपके ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, तो ऑर्गेनिक एसिड के बेटा मोर देन 1 आता है, कितना आता है, मोर देन 1। आप एक काम करिए एनसीईआरटी में ना आप बना लीजिए, ऐसे बगल कॉलम लिख दिए, जिसका फैट 0.7, प्रोटीन 0.9, कार्बोहाइड्रेट 1, ऑर्गेनिक एसिड मोर देन 1, ट्राइपाल्मिटिन का भी लिख लो 0.7 के लिए बेटा 0.6। और कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि सकुलेंट का क्या है, या कुछ CO2 O2 का नंबर डिफरेंस करके आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन आएगा मैं बता दूंगा R की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो 0.7 किसका होगा बेटा, ट्राइपाल्मिटिन, ये आपके क्या है, फैटी एसिड, क्या है बेटा, फैटी एसिड है, यहाँ फैट है। ये क्या है बेटा, ऑर्गेनिक एसिड, क्या है, ऑर्गेनिक एसिड, ये क्या है बेटा, ऑर्गेनिक एसिड है ना। ये ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट, इनका क्या होता है बेटा, 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है। यस 146 का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, मैच द कॉलम एंड फाइंड आउट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। ओके, आपको पता होना चाहिए, यहीं पर लिख दूं, जगह तो है। क्रैब साइकिल देखिए, C सिस I अल्फा S स्क्वायर FMO, ऐसे हम क्रैब साइकिल को याद करते हैं। यहीं पर मैं बता दे रहा हूं बेटा, आगे भी क्वेश्चन में काम आ जाएगा। सिस मतलब बेटा सिट्रेट, मैं पेन बदल लूं, यस चलो मैं क्या कर दूं इससे, सिट्रेट, सिस एकोनिटेट, आइसोसिट्रेट, अल्फा, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, ठीक है। ये क्या बेटा, सक्सिनिल कोएंजाइम है, सक्सिनिल कोएंजाइम ए, ये क्या बेटा, सक्सिनेट, ओके। ये क्या बेटा, फेमेरेट, ये है मैलेट, ये क्या बेटा, ऑक्जेलेट, ठीक है। ये ऐसे साइक्लिक में चलेगा। सर इनसे क्या होगा, इनसे आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। देखिए ऐसे मैंने याद किया था, C सिस I अल्फा S स्क्वायर, S के S स्क्वायर FMO, सिट्रेट, आइसोएकोनोटेट, सिस एकोनोटेट, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, सक्सिनिल कोएंजाइम A, सक्सिनेट, फेमरेट एंड मैलेट, ऑक्जेलेट, ठीक है। तो याद कर ऐसे, C सिस I अल्फा S स्क्वायर FMO, दो बार बोलो, C सिस I अल्फा S स्क्वायर FMO, C सिस I अल्फा S स्क्वायर FMO। देखिए यहां पर बेटा यहां तक कितने कार्बन बेटा, 6 कार्बन। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं बेटा ये, अरे यार, ये बेटा अल्फा कीटो 5 कार्बन, और यहां के बाद बेटा ये कितने, 4 कार्बन, कितने बेटा, 4 कार्बन के हैं। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन कि NADH कहां बनते हैं, देखो I के बाद अल्फा के बाद माल, मतलब मैलेट के बाद, माल या मैलेट, चलो मैं लिख देता हूं, मैलेट के बाद क्या फॉर्मेशन होगा बेटा, NADH का फॉर्मेशन होता है।
अब आपसे पूछेंगे FADH कहां फॉर्म होता है बेटा, तो SF के बीच में F का फॉर्मेशन होगा, SF के बीच में FADH का फॉर्मेशन होगा। ओके, अब आपसे पूछेंगे बेटा कि GTP या ATP का फॉर्मेशन कहां होगा, तो SS के बीच में होगा, यहां पर SS के बीच में बेटा क्या होगा, GTP या ATP का फॉर्मेशन। प्लांट में हम ATP को GTP ही पढ़ देते हैं, खैर कोई बात नहीं, GTP बोलो या ATP बोलो। चलिए आगे देखते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि CO2 कहां कहां निकलता है, तो अल्फा के पहले CO2, अल्फा के बाद CO2। इतने क्वेश्चन बनते हैं क्रैब साइकिल के। इसे बोलते हैं TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्या बोलते हैं बेटा, TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो चलो एक बार देख लेते हैं। C6I अल्फा S² FMO। यस, तो बेटा पहला क्वेश्चन कि 6 कार्बन के कौन कौन है, ये वाले 6 कार्बन के हैं। अल्फा कीटो 5 कार्बन का है, यहां से लेके यहां तक SFMO ये क्या है बेटा, 4 कार्बन के हैं। CO2 कहां निकलता है, अल्फा के पहले, अल्फा के बाद। तो यहां तक देखो 6 कार्बन है, एक CO2 निकल गया, मतलब एक कार्बन कम हो गया तो 5 हो गए, एक CO2 और निकल गया, एक कार्बन और कम हो गया, तो ये 4 कार्बन के कंपाउंड हैं। दूसरा क्वेश्चन कि FADH कहां निकलता है, तो S और F के बीच में आपका एक FADH निकलता है। फिर क्वेश्चन पूछा कि ATP या JTP कहां निकलता है, तो SS के बीच में GTP या ATP का फॉर्मेशन होता है। फिर आपसे पूछें कि NADH कहां कहां निकलता है, तो I अल्फा माल के बाद, मतलब कि I अल्फा मैलेट के बाद क्या निकलते हैं बेटा, NADH। I मतलब क्या बेटा, आइसोसिट्रेट के बाद, अल्फा मतलब अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड के बाद, मैलेट का मतलब बेटा मैलेट के बाद यहां पर NADH का फॉर्मेशन होते हैं। इतने क्वेश्चन आपसे क्रैब साइकिल में बेटा पूछते हैं, इसे याद कर लो, कई बार क्वेश्चन पूछा है कि CO2 निकलता है, हाँ निकलता है। ATP खर्च होता है, नहीं खर्च होता है। ATP मिलता है, मिलता है। NADH कितने मिलते हैं, एक साइकिल में 3 मिलते हैं। FADH कितना मिलता है, 1 मिलता है। ठीक है, ये बात हो गई। तो अब मैच कर लेते हैं। 4 कार्बन का कंपाउंड कौन है भाई, यहां वाले कहीं कोई है, मैलेट, मैलिक एसिड 4 कार्बन का, ठीक है। 2 कार्बन का अभी बताया था स्टील को एंजाइम में। 5 कार्बन का अल्फा कीटो मिल गया था। 3 कार्बन का पायरुवेट होता है, बस हो गया। ए का 5 कहीं मिला, यहां बी का ए कहां मिला, यहां मिला। सी का चौथा, डी का तीसरा, हो गया। चलिए आंसर निकालिए। 147 का थर्ड जाएगा। ठीक है बेटा, इसे बना लो एनसीईआरटी में कहीं, ये काम का है। जिसे पता था पहले से बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता था वो बना लें। ठीक है, ओके चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आ गए हैं 148 पे। यस, मैचिंग आ गया। ग्लूकोज के कंबशन पे, जब बेटा हमने आपको बताया था कि किसी भी ऑर्गेनिक एसिड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो हमेशा CO2 वाटर एनर्जी ही प्राप्त होता है। तो ग्लूकोज का कंबशन होगा तो CO2 वाटर मिलेगा। क्या मिलेगा, CO2 और वाटर। ओके, ATP का यूटिलाइजेशन कहां होता है, मतलब ऐसे पूछे कि कहां, ग्लाइकोलिसिस में। याद करो, जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट में जा रहा था तो एक ATP खर्च हो रहा था। दूसरा, जब फ्रक्टोज 6 फास्फेट से जा रहा था, फ्रक्टोज 1,6 बाइफास्फेट में, तो वहां पर एक ATP का यूज हो रहा था। तो बेटा ATP यूज कहां कहां हो रहा है, यस, जब जाएगा ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट में, यहां पर खर्च होगा। फिर फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट पे यहां पर ATP खर्च होगा। NADH का फॉर्मेशन कहां होगा, याद हो आपको कि जब 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से बनते थे 1,3 बिस फास्फोग्लिसरिक एसिड या ग्लिसरेट, तो वहां पर एक NADH का फॉर्मेशन हो रहा था। अगला ATP का फॉर्मेशन कहां होता है, जब 1,3 बिस फास्फोग्लिसरिक एसिड जाता है 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड में, या फास्फोइनोल पायरुवेट से जब बदलता है पायरुविक एसिड, मतलब कि लास्ट स्टेप की बात ये कर रहे हैं, तो यहां पर भी ATP का फॉर्मेशन होता है। अगला ग्लाइकोलिसिस, क्या ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, मतलब पायरुविक एसिड बनता है। तो
ए का क्या गया, चौथा कहीं मिल रहा है, एक ही ऑप्शन है, मार के निकल जाओ। बी का थर्ड, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट, ई का ई, मतलब पांचवा का पांचवा। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस की साइकिल आपको याद होनी चाहिए बेटा। वहां से कितने प्रकार क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे पूछेंगे कि ग्लाइकोलिसिस में क्या CO2 निकलेगा, नहीं। ग्लाइकोलिसिस में वाटर निकलेगा, हाँ। कहाँ निकलेगा, सेकेंड लास्ट स्टेप में। ग्लाइकोलिसिस में एटीपी खर्च होती है, हाँ। एटीपी बनता है, हाँ। खर्च कहाँ होगा, 2 स्टेप में, जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बदला और जब फ्रक्टोज 6 फास्फेट से बदला फ्रक्टोज 1,6 वाई फास्फेट में, तो एटीपी खर्च हुआ। मिलेगा कहाँ, मिलेगा कहाँ बेटा, देखो कहाँ मिल गया, ये जब ये कौन सा, हाँ 1,3 बिस फास्फोग्लिसिक एसिड से जा रहा है 3 फास्फोग्लिसिक एसिड में, तब एटीपी का फॉर्मेशन हुआ। और जब फास्फोइनोल पायरुवेट से जा रहा है पायरुविक एसिड में, तब फॉर्मेशन हुआ, हाँ। अब आपसे क्वेश्चन पूछा कि क्या ग्लाइकोलिसिस में एफएडीएच का फॉर्मेशन होगा, नहीं। फिर आपसे पूछा कि क्या एनएडीएच का फॉर्मेशन होगा, हाँ। कहां पर होगा भाई, देखो 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जब जाएगा 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट या ग्लिसरिक एसिड में, तब बेटा आपका NADH का फॉर्मेशन होगा। NADH के मॉलिक्यूल से कितने एटीपी मिलेंगे, 3 एटीपी, सही गलत सही। FADH से कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे एटीपी की, 2 मॉलिक्यूल एटीपी, सही गलत सही। ठीक है, चलिए पहले का चौथा, अच्छा बता दिया आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 148 का 4, मैच द कॉलम। ओके, फिर से आ गए, यस। यहीं पर मैं आपसे कह रहा था, सिखाऊंगा कि NADH को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज, या बात कर दो FADH को, इसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सेकेंड बोलते हैं। साइटोक्रोम B7 को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स थर्ड बोलते हैं। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फोर्थ बोलते हैं। साइटोक्रोम C को बोलते हैं मोबाइल कैरियर। एटीपी सिंथेटेज को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स 5। ये बातें पता होनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट NADH, कॉम्प्लेक्स सेकेंड FADH, कॉम्प्लेक्स थर्ड का नाम होगा साइटोक्रोम B7, कॉम्प्लेक्स 4 का नाम बताओ, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम C क्या होता है, मोबाइल कैरियर। एटीपी सिंथेटेज क्या होता है, कॉम्प्लेक्स 5। जब साइनाइड हम खा लेते हैं तो यही कौन सा कॉम्प्लेक्स हमारा काम करना बंद कर देता है, एटीपी सिंथेटेज ना। तो 149 का, अच्छा आंसर भी बता दो भाई। A का 4 कहीं मिला, मिल गया भाई, लो। A का 4, B का थर्ड मिला, C का सेकंड, D का D का 4 सही है। ABCD, ये E है, थोड़ा सा मिस्टेक। E का क्या है भाई, चलो E का 5, F का क्या है फर्स्ट, तो आंसर क्या जाएगा, ये मिल गया। ठीक है, चलिए 149 को थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से मैचिंग आ गया, बधाई हो, मैंने बताया था अभी। फैट का 0.7, ट्राइपाल्मिटिन एसिड क्या होगा बेटा, फैटी एसिड है 1 से कम। ग्लूकोज का 1 होगा, प्रोटीन का 0.9 होगा। ये सब आप अपने NCERT में लिखा हुआ है, ऐसे कॉलम बना के यहां पर लिख लो, याद हो जाएगा, है ना। तो A का थर्ड कहीं दिखा, एक ही ऑप्शन, मार के निकल जाओ। B का A का थर्ड, ठीक है। B का क्या हो रहा है भाई, ऑप्शन ही नहीं मिला। B का C का D का, यही नंबरिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बेटा। क्या होगा, A का थर्ड जाएगा और B का फर्स्ट जाएगा, B का फर्स्ट जाएगा। और ग्लूकोज का A,
ग्लूकोज का ए मतलब सी का क्या जाएगा फर्स्ट, ठीक तो है, प्रोटीन का 4, ठीक तो है, क्या दिक्कत है, नहीं, बी का फर्स्ट गया, ठीक है, सी का सेकंड, यहाँ ये दिक्कत है, सी का सेकंड जाएगा, ठीक है। चलो इसे मैं करेक्ट कराऊंगा 150। ठीक है, यहाँ पर है, इसे स्लाइड बनाते समय वो इधर उधर कर दिए होंगे, स्लाइड में दिक्कत है। चलो मैं से नोट करके हम्म 150 का, ठीक है। चलो इसमें देखूंगा बेटा, फैट का 0.7 होता है, ट्राइपाल्मिटिन एसिड का बेटा <1 है, ग्लूकोज का 1 है, प्रोटीन का 5 है, ठीक है। तो ए का थर्ड जा रहा है, ठीक है, बी का फर्स्ट जा रहा है, ठीक है, सी का सेकंड जा रहा है, जो कि बताया गया सेकंड होगा बेटा, क्या होगा सेकंड। चलिए 50 में दिक्कत है, आगे देखते हैं। 151 का आंसर क्या होगा, स्टेटमेंट ग्लूकोज इज मोस्ट फेवर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ओके ठीक है, ग्लूकोज इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड एंड इट हैज आर की वैल्यू 1, अभी तो बताया था ना, तो दोनों आंसर सही लग रहे हैं, तो बेटा बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ग्लूकोज फेवर्ड माना जाता है क्योंकि कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है ना, और इसकी आर की वैल्यू 1 होती है, इसीलिए फेवरेट होता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिस्पायरेशन इज एन एम्फीबोलिक, यस बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, बोथ एनाबोलिज्म एज कैटाबोलिज्म। देखो एनाबोलिज्म का मतलब क्या होता है बेटा, चीजों का बनना, फॉर्मेशन। कैटाबोलिज्म का मतलब होता है चीजों का ब्रेकडाउन करना, और एनाबोलिज्म कैटाबोलिज्म को मिला के क्या बोलते हैं, मेटाबोलिज्म। तो आपका रिस्पायरेशन क्या है बेटा, एम्फीबोलिक, क्या है एम्फीबोलिक। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ओके ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके ठीक है। एनसीईआरटी का डायग्राम, ठीक है, यहां पर क्या बनते हैं बेटा, आपके क्या बनते हैं, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और यहां बनते हैं पीए मतलब पायरिविक एसिड। कहीं मिला है, यस कहां मिला भाई, ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड पायरिविक एसिड बनेंगे, ठीक है। इसे इंपॉर्टेंट है, समझ लेना बेटा है, इसको याद कर लेना कि कहाँ क्या बनता है। कई बार आपको ये गायब कर देंगे, कई बार ये गायब कर देंगे, आपसे पूछेंगे इसमें, ठीक है, तो इसे याद कर लो, दिमाग में बिठा लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट ए बी सी, करेक्ट। ए क्या है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस मेम्ब्रेन है, और बी क्या है बेटा, F0 है, और सी क्या है, F1 है। तो आंसर क्या जा रहा है, कहीं दिख रहा, F0 नहीं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और F0 F1 है, ठीक है। ये तो एनसीईआरटी का डायग्राम है ना, एनसीईआरटी में दिया हुआ, इसे याद कर लो, समझ लो। आगे देखते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज लोकेटेड इन द, कहां देखते हैं बेटा, इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। कि ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म, लिंक्रेशन कहाँ होता है, मैट्रिक्स में होता है, क्रैश साइकिल कहाँ होता है, और ईटीएस कहाँ होता है, आपके पता होना चाहिए। आगे देखते हैं बेटा 155 का थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the net gain of ATP when each molecule of glucose is converted to molecule of pyruvic acid? आपसे बात किया गया किसकी, ATP, डायरेक्ट ATP की बात की है, तो आपके 2 ATP खर्च हो गए, 4 ATP
बने थे, क्या पूछा, नेट पूछा ना, नेट गेन एटीपी का कितना हुआ, तो 4 - 2 बराबर 2, कितना बेटा 2, कितना बनेगा 2 एटीपी का फॉर्मेशन नेट में आ रहा है। ठीक है, 4 कहां बने थे अभी आपको बताए थे, क्योंकि ये क्या हो रहा था बेटा, सेकेंड लास्ट स्टेप में जब फास्फोनल पायरुवेट से पायरुविक एसिड जा रहा था और जब 1,3 20 फास्फोग्लिसरेट 3 फास्फोग्लिसरेट बदल रहा था तब, तो ये लेकिन 2 बार चलता है, तो एक वहां 2 और 2 बार चला, मतलब कि 4 और 2 शुरू में आपके खर्च हो गए थे, तो नेट गेन कितना हुआ, मतलब कि फायदा कितने का हुआ, आपका फायदा 2 रुपए का। आपने बाजार से 4 रुपए कोई सामान लाया और आपने 6 रुपए का बेच दिया, फायदा कितने का हुआ 2 रुपए का ना, वही बात है। तो कितना 2 कहीं मिला, यस यहां पर। ग्लाइकोलिसिस हो, क्रेब्स साइकिल हो, रिएक्शन आपके दिमाग में होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं बेटा। 157 द पाथवे ऑफ रेस्पिरेशन कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म, बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस कॉमन होगा दोनों में, ये मिल गया। आगे देखते हैं ऑकर्स इन द साइटोप्लाज्म, भाई ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म ही होता है, माइटोकॉन्ड्रियम होगा नहीं, दैट्स वाई इसने हमने मार दिया। बाकी कह रहे हैं कि क्या बनता है बेटा, 2 मॉलिक्यूल पीए, पीए मतलब कि पायरुविक एसिड, तो आंसर क्या जाएगा बेटा 157 का थर्ड, मतलब ग्लाइकोलिसिस कॉमन है किसमें, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। कहां होता है, साइटोप्लाज्म में। क्या बनता है, 2 पायरुविक एसिड बनता है 1 ग्लूकोज से। क्या CO2 निकलता है, नहीं, क्वेश्चन कई बार पूछ लेगा ना। चलो 157 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस के रिस्पेक्ट में क्या गलत है। इट अकर्स आउटसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, सही है, मतलब कि साइटोप्लाज्म होगा। इट इज एन एनरोबिक फेज, बिल्कुल ठीक है। ग्लूकोज अंडरगोज पार्शियल ऑक्सीडेशन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, बिल्कुल ठीक है। ग्लूकोज इज फास्फोराइलेटेड टू ग्लूकोज 6 फास्फेट आइसोमरेज एंजाइम लगता है, नहीं। आपको पता होगा जब ग्लूकोज 6 फास्फेट से बदलता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट में तो आइसोमरेज एंजाइम लगते हैं, यहां पर नहीं लगेगा, यही वाला गलत हो गया। आपसे क्या ढूंढने कर रहा था, रॉन्ग, क्या ढूंढने कर रहा था, रॉन्ग, तो 158 का 4 चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ईस्ट पॉइजन देमसेल्व टू डेथ व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल रीचेस, जब फर्मेंटेशन होता है, अगर ईस्ट का कंसंट्रेशन, वो मतलब कि उसका कंसंट्रेशन क्या होता है बेटा 13% से बढ़ने लगता है, तो ईस्ट ही मर जाता है। तो आप इंसाइड में पढ़ा होगा। फिर डिस्टिल्ड नॉन डिस्टिल्ड ना, डिस्टिल्ड में क्या करते हैं हम, डिस्टिलेशन करते हैं ताकि अल्कोहल का कंसंट्रेशन उसमें बढ़ा सकें। एक होता है नॉन डिस्टिल्ड ना, जिसमें आता है वाइन और बियर, और बाकी में रम ब्रांडी जिम बिस्किट ये सब आ रहा था किसमें, डिस्टिल्ड में। डिस्टिल्ड में अल्कोहल की कंसंट्रेशन 13% से ज्यादा होता है। नॉन डिस्टिल्ड में कितना होता है बेटा, बस 13% के आसपास होता है, उसमें भी वाइन और बियर आते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आपको तो पता ही होगा। खैर आगे देखते हैं, तो 13% आगे 160। Yes, which of the following step glycolysis is associated with the utilization of ATP? कई बार क्वेश्चन पूछे भाई कि कहां कहां खर्च होगा ATP, क्या यूटिलाइजेशन। जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट में जाता है यूज होता है, फ्रक्टोज 6 फास्फेट में फ्रक्टोज 1,6,20 फास्फेट में जाता है यूज होता है, फास्फेनॉल पायरुवेट एसिड से पायरुविक एसिड जाता है। अरे भाई यहाँ यूटिलाइज नहीं, यहाँ गेन होता है। क्या होता है, गेन। बट आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, यूटिलाइज, यूज कहां होगा, तो बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी में क्या होगा, बोथ ए एंड बी में यूज, बोथ ए एंड बी में बेटा यूज होगा ना। चलिए 161 देखते हैं। ग्रीक वर्ड फॉर शुगर इज ग्लाइकोज, ग्लाइकोज का मतलब बेटा शुगर था ना, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। जहां ग्लाइकोलिसिस है ना, उसी के पहले दूसरी लाइन में आप देखना तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ग्रीक वर्ड ग्लाइकोज से आया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल इनडायरेक्ट एटीपी सिंथेसाइज इन ग्लाइकोलिसिस। हाँ भाई देखो, इनडायरेक्ट का मतलब होता है NADH या FADH, लेकिन आपको पता है कि ग्लाइकोलिसिस में सिर्फ NADH का फॉर्मेशन होता है, मतलब FADH का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो इनडायरेक्ट में सिर्फ NADH आएगा। और एक NADH से कितने एटीपी बनते हैं? 3 एटीपी बनता है। तो NADH कितना बना था? एक साइकिल चला था, तो एक बार चला था, मतलब कि वहां DHAP डाइहाइड्रोक्सीस्टोन फास्फेट जब दोबारा यहां पर आता है तो ये दो बार चलते हैं, तो NADH 2 का फॉर्मेशन होगा। तो टोटल कितना बेटा? 6 एटीपी का फॉर्मेशन होगा। कितने एटीपी बनेंगे? 6 एटीपी का फॉर्मेशन होगा। तो इनडायरेक्ट पूछा गया है ना, तो 6। एक NADH 3 एटीपी, तो 2 NADH 6 एटीपी। अच्छा सुनो, यहीं पर अगर पूछ लेते ना डायरेक्ट एटीपी, डायरेक्ट एटीपी सिंथेसाइज, तो आंसर जाता 4। आपसे पूछ लेते डायरेक्ट एटीपी नहीं, आपसे पूछ लेते नेट गेन एटीपी, तो कितना होगा? 2। आपसे पूछे नेट एटीपी गेन ग्लाइकोलिसिस में, तो 10 बनेंगे। 4 तो एटीपी बनते हैं और 2 NADH, मतलब कि 6 एटीपी, लेकिन 6 और 4 10 बने, 2 आपने ऊपर खर्च कर लिया था, तो नेट गेन एटीपी कितना होगा? 8। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट एटीपी पूछे तो 2, टोटल एटीपी पूछे तो कितना होगा बेटा? बनेगा 10, टोटल में नेट गेन कितना होगा? 8 होगा। ठीक है, क्या FADH बनेगा कभी? नहीं। CO2 निकलेगा कभी? नहीं। चलिए आगे देखते हैं। 163, व्हाट इज द ट्रू अबाउट द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस? अरे भाई बताए तो, जब ग्लाइकोलिसिस समाप्त होता है तो 2 मोल पायरुविक एसिड बनता है, 2 एटीपी बनते हैं और 2 NADH। सुनो, कुछ बच्चे कहेंगे सर जी 4 एटीपी बनते हैं, क्या मजाक कर रहे हो? भाई 4 बनते हैं, लेकिन 2 खर्च हो गए थे ना ऊपर, तो घटा दो ना उसको। तो बेटा क्या जाएगा? 2 पायरुविक एसिड, 2 एटीपी और 2 NADH। ठीक है, एक गलत, ये सब गलत। ठीक है, कौन बेटा? पहला जाएगा। ओके चलो ठीक है। तो 164 आ गए। इनडायरेक्ट द AB। अच्छा ओके ठीक है, क्या कह रहा है भाई? अरे इनसेटिम, यहां पर क्या मतलब बेटा? एसिटाल्डिहाइड क्या बन रहा था? एसिटाल्डिहाइड। और यहां पर क्या बने बेटा? इथेनॉल, क्योंकि अल्कोहलिक डिहाइड्रेशन से क्या बनता है बेटा? इथेनॉल। तो आंसर क्या जाएगा बेटा? 3rd, एसिटाल्डिहाइड और इथेनॉल, ये बनेगा एनसीईआरटी के डायग्राम है। समझो, लाइनों में ये बातें लिखी हुई हैं, आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं 160, अल्टरनेट नेम ऑफ क्रैब साइकिल। अभी बताए कि क्रैब साइकिल बेटा टीशे बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, सिट्रिक एसिड साइकिल, बोथ AB बोलेंगे। आंसर जाएगा 3rd। क्या जाएगा? 3rd। जैसे ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम क्या है? EMP पाथवे। क्रैब साइकिल का दूसरा नाम क्या है बताओ? TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या सिट्रिक साइकिल के पहला प्रोडक्ट यही बन रहा था। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग 4 कार्बन कंपाउंड ऑफ क्रैब साइकिल। बेटा बताओ वो 4 कार्बन के कौन कौन थे? कोई था? अरे अल्फा कीटो 5 कार्बन, आइसोसिट्रेट और सिस एकोनोटेज 6 कार्बन। तो नन ऑफ दीज, अगर यहां पर होता फ्यूमरेट, सक्सिनेट, मैलेट, ऑक्सलेट, तो ये सब 4 कार्बन के कंपाउंड हैं ना। 5 कार्बन के कौन है? अल्फा कीटो। क्यों? क्योंकि एक CO2 निकल गया 6 से, तो 5 बचा, और अल्फा के बाद एक CO2 निकल जाता है तो 4, तो उधर कितने हैं? 4। चलिए आगे देखते हैं 167, which of the following step is associated with ATP formation? ATP formation में कौन कौन? ओके, ATP फॉर्मेशन, सक्सिनिक एंजाइम से सक्सिनिक एसिड, बिल्कुल ठीक। 3-bis-phosphoglycic एसिड से 3-PGA, बिल्कुल ठीक। फॉस्फोनॉल पायरुवेट से पायरुविक एसिड या पायरुवेट, बिल्कुल ठीक। क्या जाएगा बेटा? आंसर 4 जाएगा। ये कहां हो रहा था? बोलो बोलो। क्रैब साइकिल। ये कहां हो रहा था बेटा? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस होती कहां है? साइटोप्लाज्म में ना, ये मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। आंसर क्या जाएगा? 4। नेक्स्ट मैथ कॉलम फिर से आगे चलो। RQ के वैल्यू कैसे निकालते बेटा? अरे स्पाइरोमीटर से A का 5 कहीं मिल गया, अरे कई जगह मिला। पीटर मिकेल थ्योरी बताते हैं, केमियोस्मेटिक ATP सिंथेसिस B का फर्स्ट कहां?
ये और ये। साइटोक्रोम क्या होते हैं बेटा? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होते हैं। लैक्टिक एसिड कहां बनते हैं बेटा? मसल्स में बनते हैं। ईस्ट क्या करते हैं बेटा? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो ए का 5 कहां मिल गया भाई? बी का पहला, सी का थर्ड, डी का सेकेंड मिल गया और ई का 5वां मिल गया आंसर। चलिए आगे देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल विद इन द सेल टू रिलीज एनर्जी एंड ट्रैपिंग of this energy ATP synthesis called cellular phosphorylation। क्योंकि ATP, ADP, AMP सब में फास्फेट की कमी हो जाती है। ATP ट्राइफॉस्फेट, ADP डाइफॉस्फेट और AMP मोनोफॉस्फेट ना। तो इसे बोलेंगे सेलुलर फास्फोराइलेशन। आगे देखेंगे अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड एंड सक्सिनिक कंटेन्स हाउ मेनी कार्बन? अभी बताया था अल्फा कीटो में 5 कार्बन, सक्सिनिल कोएंजाइम में, सक्सिनिक एसिड में 4 कार्बन। आंसर जाएगा सेकेंड। C6 I अल्फा S स्क्वायर FMO किसका है? क्रेब्स का। क्या? C6 I अल्फा S स्क्वायर FMO। ठीक है। आगे चलते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फॉर्मेशन ऑफ गिवन इंटरमीडिएट क्रेब्स साइकिल। अभी तो बताए थे भाई। क्या? सक्सिनेट के बाद मैलेट नहीं, फिमरेट के बाद सक्सिनेट नहीं, सक्सिनेट के बाद फिमरेट यस, फिर मैलेट, फिर यस मिल गया। C6 I अल्फा S स्क्वायर FMO। ठीक है, मिल गया आंसर। When fat are broken down, what will formed? बेटा जब फैट टूटता है तो एक फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन होता है। 172 का आंसर जाएगा फर्स्ट। क्या जाएगा आंसर? फर्स्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट डिपेंड अपॉन। रेस्पिरेटरी RQ की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? आपने किस प्रकार के यहां पर सबस्ट्रेट ले रखे हैं इस पे डिपेंड करेगा। जैसे आपने ग्लूकोज लिया है तो RQ की वैल्यू 1, आपने फैट लिया है 0.7, प्रोटीन लिया है 0.9, तो किस पे डिपेंड करेगा बेटा? टाइप ऑफ सबस्ट्रेट आपने कैसा ले रखा है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन ATP सिंथेसिस इज साइटोक्रोम BCA3 होता है। ये आपको पता होना चाहिए। ये वाला साइटोक्रोम BCA3 नहीं, ये चौथा जाएगा साइटोक्रोम BCA और A3। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। जब एरोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट होता है लास्ट में, तो ऑर्गेनिक एसिड का जब एंड प्रोडक्ट होगा तो CO2 वाटर और ढेर सारी एनर्जी आपको प्राप्त होगी। क्या जाएगा? CO2 वाटर एंड एनर्जी। ठीक है। CO2 वाटर और एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। टोटल नंबर ऑफ ATP कंज्यूम ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल। अरे पगले ये बताओ, क्रेब्स साइकिल मैंने बताया उसमें क्या ATP का यूटिलाइजेशन हो रहा था? नहीं, ATP मिल रहा था, खर्च नहीं हो रहा था। क्या क्या मिला था? ATP मिला था, FADH मिला था, NADH मिला था और CO2 भी मिला था। देखो क्वेश्चन पूछेंगे ग्लाइकोलिसिस में CO2 निकलता है? नहीं। क्रेब्स साइकिल में ATP यूज होता है? नहीं। ठीक है। तो क्या पूछा है? कंज्यूम यूज कितना होता है? 0। कितना होता है बेटा? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is incorrect regarding the Krebs cycle? Krebs cycle के लिहाज से ऐसा क्या है जो कि गलत है? It is also known as TCA अभी बोले, सिट्रिक एसिड साइकिल अभी बोले, इट अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में होता है, बिल्कुल सही। TCA साइकिल स्टार्ट विद द कंडेंसेशन ऑफ स्टील ग्रुप विद ऑक्सैलोइस्टिक एसिड एंड वाटर टू यील्ड सिट्रिक एसिड। यस, यही तो मैंने बताया था कि स्टील ग्रुप में 2 कार्बन, ऑक्सैलोइस्टिक एसिड में 4 कार्बन, टोटल कितने कार्बन? 6 कार्बन का मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा था। इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी डिकार्बोक्सिल एसिड। अरे नहीं भाई, 2 CO2 निकल रहा था। कहां? अल्फा के पहले, अल्फा के
बाद, ठीक है, अल्फा के पहले अल्फा के बाद CO2 निकल रहा था। तो पहला वाला सही, दूसरा वाला भी सही, तीसरा वाला भी सही, चौथा वाला गलत। तो बेटा 177 का क्या जाएगा 4। क्या करें, इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब कि क्या यहां पर एक भी CO2 नहीं निकलेगी। एक की क्या बात करते भाई, दो निकलता, अल्फा के पहले और अल्फा के बाद। How many ATP will be produced during the production of a molecule of acetyl coenzyme A from the two molecule of pyruvic acid? कह रहे हैं कि pyruvic acid से जब आपके acetyl coenzyme A का फॉर्मेशन होता है तो कितने ATP का फॉर्मेशन होता है। डायरेक्ट ATP तो नहीं बनता है, लेकिन क्या बोलता है बेटा, इनडायरेक्ट, मतलब कि NADH। और कितने बनते हैं, 2 NADH बनते हैं। तो कितने ATP का फॉर्मेशन होगा, 6 ATP का फॉर्मेशन होगा। कितने ATP फॉर्मेशन होगा, 6 ATP का फॉर्मेशन होगा। यस, अभी आपने देखा था शुरुआती वाले क्वेश्चन में ना। अगला आइए 179 क्वेश्चन देखते हैं बेटा। FAD एक्ट एज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन बिटवीन। FAD किसके बीच में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करेगा, तो जहां FADH का फॉर्मेशन होता है। आपको बताए थे क्रैब साइकिल में क्या फॉर्मूला था, C सिस I अल्फा S स्क्वायर FMO। देखिए S और F के बीच में, मतलब कि सक्सिनल और फिमरेट या फिमरिक एसिड के बीच में बेटा यहां पर FADH का फॉर्मेशन होता है। तो यहीं पर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करेगा। आंसर क्या जाएगा बेटा, सक्सिनिक एंड फिमेरिक एसिड। क्या जाएगा, सक्सिनिक एंड फिमेरिक एसिड। थोड़ा सा ग्लिच आ गया था, इस वजह से इस पे ऑलरेडी टिक लगा हुआ था, ठीक है, मुझे दोबारा बनाना पड़ा है। चलिए 179 के बाद 180। साइटोक्रोम C ऑक्सीडाइज कॉम्प्लेक्स कंटेन। बेटा जो साइटोक्रोम C होता है उसके पास क्या होते हैं, 2 कॉपर सेंटर होता है और AA3 होता है। साइटोक्रोम AA3 1 कॉपर सेंटर, गलत हो गया बेटा। अगला साइटोक्रोम A 2 कॉपर सेंटर, देखो 2 कॉपर सेंटर होता है लेकिन A नहीं A3 भी होता है। साइटोक्रोम A3 एंड 1 कॉपर सेंटर, गलत हो गया, ये सही रहेगा। साइटोक्रोम AA3 एंड विथ 2 कॉपर सेंटर, ठीक है, तो ये करेक्ट है। तो 180 का आंसर जाएगा 4, ठीक है। सारे क्वेश्चन हो गए बेटा AITS के, ओके। अगर आपको किसी में कोई डाउट होगा तो संपर्क करें। थैंक यू, धन्यवाद।